हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सक्सेशन कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सक्सेशन का डेफिनेशन और इसके टाइप को कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के प्रोसेस में ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग देखेंगे। न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन ऑफ क्लाइमेक्स। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे सक्सेशन के प्रोसेस में। तो पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे बेयर एरिया का डेवलपमेंट होगा। बेयर एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कोई वेजिटेशन ना हो, कोई लाइफ फॉर्म ना हो, ना तो प्लांट ना तो एनिमल, यानी कुछ भी वहाँ पे वेजिटेशन या लाइफ फॉर्म नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे बेयर एरिया। ठीक है, जैसे रॉक हो गया, रॉक, ठीक, रॉक है तो उस रॉक पे कुछ भी नहीं है, कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, तो वो आपका बेयर एरिया हो जाएगा। अब बेयर एरिया या तो पहले से है या तो हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेस हो जहां पे पहले से वेजिटेशन रहा हो, पहले से वेजिटेशन रहा हो और किसी नेचुरल डिजास्टर या किसी रीजन से वो वहां की जो वेजिटेशन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। ठीक, तो वहां पे भी बेयर एरिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब वो बेयर एरिया जो डेवलप होगा उसका रीजन है, क्या हो सकता है? तो लैंडस्लाइड हो सकती है, इरोजन हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है, और भी अदर कैटास्ट्रॉफिक एजेंसी हो सकती है। ठीक, तो क्या रीजन होता है न्यूडेशन का, किसके कारण बेयर एरिया डेवलप हो सकता है या क्रिएट हो सकता है या होता है, उनको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है: टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक और बायोटिक। यानी कि न्यूडेशन कॉज करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में कर लिया है: टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक और बायोटिक। टोपोग्राफिक में क्या होगा? सॉइल इरोजन हो गया। ठीक है, किसके कारण? ग्रेविटी, वाटर और विंड के कारण। इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन के कारण भी पहले से प्रेजेंट जो कम्युनिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, मिट्टी नहीं रहेगा तो वहां पे कुछ भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इरोजन बाय ग्रेविटी, वाटर और विंड, द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी में डिसअपियर। ठीक, जो पहले से प्रेजेंट कम्युनिटी है वो डिसअपियर हो जाएगी, तो बेयर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अदर रीजंस क्या है? तो डिपोजिशन ऑफ सैंड, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स, इनके कारण भी बेयर एरिया क्रिएट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो कौन सा है? तो ग्लेशियर हो गया या ड्राई पीरियड्स हो गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, हेल एंड स्टॉर्म, पत्थर पड़ गया मतलब बर्फ पड़ गया, फ्रॉस्ट है, फायर, आग लग गई, ठीक है, इनके कारण भी जो कम्युनिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और बेयर एरिया क्रिएट होता है। ठीक, बायोटिक फैक्टर में हम लोग खुद ही हो गए। मैन फॉर्म्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर। मैन जो है वो अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, ग्रास लैंड का डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इनका डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जिससे कि एग्रीकल्चर हाउसिंग के लिए ये फॉरेस्ट को या ग्रास लैंड को क्या करता है? उनका डिस्ट्रक्शन करता है, उनको यूज करता है, यूटिलाइज करता है, तो जिससे क्या होता है कि बेयर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक, जंगलों को काट रहे हैं तो उससे बेयर एरिया क्रिएट होता है। ठीक, अदर फैक्टर में क्या हो गया? तो डिजीज एपिडेमिक्स हो गया, फंजाई और वायरस के कारण, ये भी एक फैक्टर है जिससे कि किसी पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन पॉपुलेशन या कम्युनिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, तो न्यूडेशन क्या होता है? तो क्रिएशन या कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया, मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे कि कोई लाइफ फॉर्म ना हो, कोई वेजिटेशन ना हो, ठीक, खाली केवल और केवल फील्ड हो। ठीक, और ये डेवलपमेंट जो होता है या बेयर एरिया जो क्रिएट होता है उसके जो रीजन्स है उसको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया: टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक और बायोटिक। टोपोग्राफिक में सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है, इनके कारण होता है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण होता है या एक्टिविटी के कारण होता है, लैंडस्लाइड्स के कारण होता है। क्लाइमेटिक में ड्राई पीरियड्स हो गया, आग लग गया, सूखा पड़ गया, इनके कारण हो गया। और हम लोग मनुष्य जो है या ह्यूमन बींग्स जो है वो जो लकड़ी वगैरह के लिए ग्रास लैंड और फॉरेस्ट को जो काट काट के खत्म कर रहे हैं उससे भी बेयर एरिया क्रिएट होता है। ठीक, आगे है सेकेंड है इन्वेजन। पहला स्टेप था न्यूडेशन, उसके बाद में है इन्वेजन। इन्वेजन में क्या होता है कि सपोज करिए ये बेयर एरिया है, इस बेयर एरिया में किसी दूसरी जगह से किसी प्लांट का सीड हो गया या स्पोर हो गया या कुछ भी यहाँ पे पहुंच गया, और पहुंचने के बाद ये यहाँ पे आके स्टैब्लिश किया और स्टैब्लिश करके अपना रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो इन सभी को हम लोग मिला करके बोलते हैं इन्वेजन। ठीक है, यानी सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेसीज इन अ पर्टिकुलर बेयर एरिया। ठीक है,
कोई पर्टिकुलर बेयर एरिया है या कोई बेयर एरिया है और वहां पे कोई स्पीसीज गया और जा करके सक्सेसफुली अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, तो इसको बोलते हैं इन्वेजन। ठीक, द स्पीसीज एक्चुअली रीचेस दिस न्यू साइट फ्रॉम एनी अदर एरिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया से या किसी दूसरे एरिया से वो इस बेयर एरिया में गया है, पहुंचा है और वहां पे जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। ठीक, अब ये जो इन्वेजन का प्रोसेस है ये भी 3 स्टेप में होता है। माइग्रेशन है, इकेसिस है और एग्रीगेशन है। माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन में इस एरिया से प्लांट का सीड हो गया या कोई प्रोपाग्यूल हो गया या स्पोर हो गया, वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, बेयर एरिया में आ गया, बस ये जो ट्रांसफर हुआ इसी को बोल देंगे माइग्रेशन। द सीड, स्पोर और अदर प्रोपाग्यूल्स ऑफ द स्पीसीज रीच द बेयर एरिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, बेयर एरिया में पहुंच गया, हो गया माइग्रेशन। ठीक है, और किसके थ्रू हो सकता है ये, तो एयर है, वाटर है, ठीक है, और किसी एजेंसी के थ्रू ये हो सकता है माइग्रेशन। अगला है इकेसिस। अब ये यहाँ पे चला गया, माइग्रेट हो गया, माइग्रेट होने के बाद वहां पे जाएगा और जाके अपने आप को एडजस्ट करके स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा इसका इकेसिस या स्टैब्लिशमेंट। ठीक, आफ्टर रीचिंग टू न्यू एरिया द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज इज नोन एज इकेसिस। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द कंडीशन प्रिवेलिंग देयर, मतलब वहां पे जो कंडीशन है बेयर एरिया में, जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट किया और एडजस्ट करके वहां पे क्या हुआ, स्टैब्लिश हुआ, तो इसी को बोलेंगे इकेसिस। ठीक, और इकेसिस के बाद में क्या होगा, वो अपने आप को वहां पे कॉलोनाइज करेगा। तो इकेसिस इज फॉलोड बाय फुल स्केल कॉलोनाइजेशन, वहां पे अपनी कॉलोनी बनाएगा। प्लांट स्पीसीज में क्या होगा, इन प्लांट आफ्टर माइग्रेशन सीड्स और प्रोपाग्यूल्स जर्मिनेट, वही बात है, प्लांट का सीड जाएगा तो वहां पे जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वो ग्रो करेगा, ग्रो करके एडल्ट बनेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाएगा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन। ठीक, तो कोलोनाइजेशन बाय सक्सेसिव ऑफस्प्रिंग एंड न्यू माइग्रेंट हेल्प इंक्रीज द पॉपुलेशन। ठीक है, अ प्रोसेस कॉल्ड एग्रीगेशन, यानी वो वहां पे एग्रीगेट होगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, इंडिविजुअल्स वहां पे जो स्पीसीज गया है वो अपना रिप्रोडक्शन कर करके अपना नंबर बढ़ाएगा। तो आफ्टर इकेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, as a result of reproduction the individuals of the species increase in number and they come close to each other। ठीक, अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, स्पीसीज जो है वो अपना नंबर बढ़ाएगा एक जगह पे। ठीक, प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज एंड एग्रीगेट आर कॉल्ड पायनियर। ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी देखा था। पायनियर स्पीसीज वो होते हैं जो किसी बेयर एरिया में फर्स्ट टाइम जाके अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, किसी बेयर एरिया में पहला स्पीसीज जो कि वहां पे जाके स्टैब्लिश करता है, स्टैब्लिश होता है, उसको बोलते हैं पायनियर स्पीसीज। ठीक, तो पायनियर कम्युनिटी आर लाइकली टू बी मोर डायनेमिक। ठीक है, पायनियर कम्युनिटी ज्यादा डायनेमिक होता है, इनके लिए न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट कम चाहिए होता है, लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, साइज इनकी स्मॉल होती है और लेस डिमांड फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा इनका डिमांड नहीं होता है, ये कम न्यूट्रिएंट कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में भी आराम से स्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया इन्वेजन। बेयर एरिया से बेयर एरिया में बेयर एरिया क्रिएट हुआ, उसके बाद वहां पे नए स्पीसीज का इन्वेजन हुआ, इन्वेजन होने के बाद वहां पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो तीसरा स्टेप हो जाएगा कंपटीशन एंड कोएक्शन। इसमें क्या होगा, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इंक्रीज करता है तो वहां पे न्यूट्रिएंट और स्पेस के लिए कंपटीशन होने लगता है। ठीक है, तो यही होगा ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज एट द लिमिटेड प्लेस। ठीक है, वो प्लेस क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, दे आर डेवलप कंपटीशन, वहां पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। कौन सा कंपटीशन हो सकता है, तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो दो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होता है और इंट्रा जो होता है वो एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। ठीक है, और इन दोनों में ज्यादा जो टफ होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है। फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और स्पेस के लिए उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होने लगता है। ठीक है, आगे है इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ इन वेरियस वे एंड दिस इज कॉल्ड कोएक्शन। ठीक है, तो जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं,
कोएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोएक्शन। द स्पीसीज which fail to compete with other species are ultimately discarded, ठीक है। तो वही बात हो गई कि जो जीतेगा वो वहां पे रहेगा और जो नहीं जीतेगा वो वहां से हटा दिया जाएगा, डिस्कार्डेड, ठीक है। कंपटीशन में जो जीता वो रहेगा, जो हारा वो चला गया। द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वाइड कंटेंट, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कौन ज्यादा अच्छे से या कम रिक्वायरमेंट में उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा हो, ठीक है। वाइड कंटेंट, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड हो, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, ये हेल्प करता है, हेल्प द स्पीसीज टू विथस्टैंड द कंपटीशन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी होगी, ठीक है, और जो कि जिसका रिक्वायरमेंट होगा, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट वो ब्रॉड होगा, ठीक है, विस्तृत होगा, तो वो इस कंपटीशन में जीत जाएगा और वहां पे अपना अगले वाले स्पीसीज को हटा देगा, ठीक। तो अगला हो गया कंपटीशन एंड कोएक्शन। इसके बाद में है रिएक्शन, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, रिएक्शन। रिएक्शन इंक्लूड्स mechanism of the modification of environment through the influence of living organism, ठीक है। ये क्या है, रिएक्शन क्या है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जब ऑर्गेनिज्म रहने लगते हैं तो ऑर्गेनिज्म भी इन्वायरमेंट पे क्या करते हैं, कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस डालते हैं, कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन, ठीक। ड्यू टू दिस वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज, changes take place in soil, water, light condition, temperature of the environment, ठीक है। जब वहां किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल्स या स्पीसीज रहने लगते हैं तो वो इन्वायरमेंट पे भी क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, ठीक है, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस जो होता है वो मिट्टी में भी होगा, वाटर में भी होगा, लाइट कंडीशन में भी होगा, टेम्परेचर में भी होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, और जब ये चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन द एनवायरमेंट इज मॉडिफाइड एंड बिकम अनसुटेबल फॉर द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, ठीक है। एनवायरमेंट क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कारण जो एनवायरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा और बिकम अनसुटेबल फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। वो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसके लिए वो अनफेवरेबल या अनसुटेबल हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, कोई दूसरी कम्युनिटी उसको रिप्लेस करके आ जाएगी, विच सूनर और लेटर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी, ठीक है, या सीरियल कम्युनिटी, यानी दूसरी कम्युनिटी उनको आकर के फिर क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, ठीक है। द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट रिप्लेस वन अनदर इज गिवन एरिया इज कॉल्ड सीरियल। अब इसके बाद हम लोग ये सब पढ़ा था इसके बारे में, ये ट्रांजिशन, अब एक कम्युनिटी गई फिर दूसरी वाली आएगी, दूसरे वाले को हटा के तीसरा कम्युनिटी आएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन फेज चलता रहेगा, जिनको हम लोग बोलेंगे सीयर, या जो स्टेजेस होंगी उनको बोलेंगे सीरियल स्टेजेस, ठीक। आगे देखते हैं, लास्ट है स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स, ठीक है। क्लाइमेक्स कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कम्युनिटी डेवलप करेगी जो कि बहुत लंबे समय तक वहां पे सरवाइव करेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं होगा। अ स्टेज इन द प्रोसेस व्हेन द फाइनल टर्मिनल कम्युनिटी बिकम मोर और लेस स्टेब्लिश्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कैन मेंटेन इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, विद द क्लाइमेट ऑफ एरिया। यानी वो क्या होगा, लंबे समय तक रहेगा और वहां का जो क्लाइमेट है उसके साथ इक्विलिब्रियम बना के रहेगा, ठीक है। और ऐसे कम्युनिटी को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक। द फाइनल कम्युनिटी इज नॉट रिप्लेस्ड एंड इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, एंड द स्टेज इज क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है। तो ये था स्टेप, पहले बेयर एरिया क्रिएट हुआ, फिर वहां पे नए स्पीसीज का इन्वेजन हुआ, नया स्पीसीज गया, फिर वहां पे वो कंपटीशन किया, कोएक्शन किया, फिर उसके बाद में कंपटीशन के बाद जो स्ट्रांग रहा या जो सरवाइव कर पाया वो रहा, बाकी वहां से डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद में फिर रिएक्शन हुआ, इन्वायरमेंट को वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया, उसको चेंज किया, जिसके कारण से नई कम्युनिटी वहां पे आई और ऐसे होते होते ट्रांजिशन स्टेज से स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई जो कि वहां पे लंबे समय तक सर्वाइव करेगी, ठीक। तो ये था स्टेप। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, ये था स्टेप प्रोसेस ऑफ सक्सेशन का, ठीक है। इसके बाद में है एग्जाम्पल ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो टाइप देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था हाइड्रोसियर, ठीक है, और जीरोसियर। तो यही हम लोग हाइड्रोसियर और जीरोसियर का एग्जाम्पल लेंगे। हाइड्रोसियर क्या होता है, तो इको एक्वेटिक इकोसिस्टम में या एक्वेटिक इन्वायरमेंट है और वहां पे फॉरेस्ट अगर डेवलप हो गया सक्सेशन के थ्रू तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसियर या हाइड्रार्ड सक्सेशन। इन हाइड्रार्ड सक्सेशन अ पॉन्ड एंड इट्स कम्युनिटी आर
कन्वर्टेड इनटू लैंड कम्युनिटी। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रा सक्सेशन में क्या होगा, पॉन्ड है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लैंड कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि तो देख लेते हैं क्या क्या स्टेप आएगा इसमें। इन द इनिशियल स्टेज फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, पहले से जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स है। ठीक है, अब वो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, स्पाइरोगारा है, उडोगेनियम है, डायटम्स है, ये पायनियर कॉलोनी है। ठीक है, ये क्या है, पायनियर, मतलब ये फर्स्ट टाइम वहां पे जाके कॉलोनाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इनको कंज्यूम कौन करेंगे, जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स में अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक, फिर होगा क्या कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये मरेंगे। ठीक है, डाई एंड इंक्रीज द कंटेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द पॉन्ड। तब जब ये डाई करेंगे तो जो पॉन्ड है उसमें कंटेंट जो होगा, डेड ऑर्गेनिक कंटेंट, वो क्या होगा, या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर इज यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड मिनरल्स आर रिलीज्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है इनका डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया फंजाइस को डिकम्पोज करेंगे, फिर ये रिलीज हो जाएगा फर्दर यूज के लिए। ठीक, इसके बाद में क्या होगा, द न्यूट्रिएंट रिच मड देन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ, अगला है न्यूट्रिएंट रिच मड। ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे मड का फॉर्मेशन होगा, तो न्यूट्रिएंट रिच मड देन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ रूटेड हाइड्रोफाइट्स, यानी कि उसके बाद में कौन से आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स है, उसके बाद वो मरेंगे, मरेंगे तो थोड़ा 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 नीचे डेड ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, रूटेड हाइड्रोफाइट्स वहां पे ग्रो करेंगे। ठीक है, रूटेड हाइड्रोफाइट्स ग्रो करेंगे, जैसे हाइड्रिला है, ठीक है, इलोडिया है, वेलिस्नेरिया है, सिरेटोफिल्लम है, ये क्या करेंगे वहां पे सैलो वाटर जोन में वो ग्रो करेंगे। ठीक, हाइड्रोफाइट्स भी मरेंगे, डाई एंड आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दस रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स, फिर वो वही कंडीशन है, हाइड्रोफाइट्स भी डेड करेंगे। उनके बाद फिर क्या होगा, ये जो डेड करेंगे इनका डिकम्पोजिशन होगा, तो जो मटेरियल बचा खुचा होगा वो फिर वहां पे क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो ड्यू टू सिल्टिंग द वाटर डेप्थ ऑफ द प्लांट रिड्यूस। ठीक है, तो वाटर का जो डेप्थ होगा, पॉन्ड का जो डेप्थ होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, रिड्यूस होगा। एंड एट द मार्जिन ऑफ द प्लांट ग्रो रूटेड फ्लोएटिंग वेजिटेशन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, रूटेड फ्लोएटिंग वेजिटेशन। रूटेड नीचे जमीन में रूट लगा होगा, लेकिन ये ऊपर की ओर फ्लोएट करेंगे। द कैसे, द प्लांट स्पीसीज हुज लीव्स रीच द वाटर सरफेस एंड रूट रिमेन्स इन द मड। ठीक है, इनका रूट जो होगा वो मड में होगा, लेकिन जो लीफ पत्ती होगी वो क्या आएगी, वाटर के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो रूटेड फ्लोएटिंग वेजिटेशन। ठीक, नीलम्बो न्यूसीफेरा ट्रैपा, ठीक है, ओनोकोरिया, ये सब क्या है, ये रूटेड फ्लोएटिंग वेजिटेशन है। ठीक, इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी होंगे इस कंडीशन में या इस टाइप में, इस स्टेज में। ठीक है, तो वो है हाइड्रा है, फ्रॉग है, सैलामेंडर है। ठीक है, ये सब एनिमल्स होंगे, इनका भी नंबर उस समय बढ़ेगा। द फ्लोटिंग स्टेज फनल लिविंग स्पेसीज इंक्रीज एंड डाइवर्सिफाई, उस कंडीशन में इनका भी नंबर बढ़ेगा। ठीक, ये भी डेड करेंगे तो क्या होगा, वाटर डेप्थ इन पॉन्ड डिक्रीज ड्यू टू इवापोरेशन एंड द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इंक्रीज। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इंक्रीज, क्या होगा कि ये सब जब डेड करेंगे तो धीरे धीरे इनके डेड करने से फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट और बढ़ेगा। ठीक है, डेड कंटेंट और बढ़ेगा तो जो डेप्थ होगा फिर और डिक्रीज होगा। ठीक है, वाटर डेप्थ जो पॉन्ड का होगा वो क्या होगा, तालाब का, वो और कम होगा। ठीक, इसके बाद कौन ग्रो करेगा, फ्री फ्लोएटिंग प्लांट्स। ठीक है, एजोला है, लेमना है, पिस्टिया है, वोल्फिया है, ये सब स्पीसीज है, इनका नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हाई है अभी। ठीक है, देयर डेड पार्ट्स फिल अप द पॉन्ड इकोसिस्टम एंड द पॉन्ड बिकम ए स्वैम्पी इकोसिस्टम, फिर क्या होगा, ये भी डेड करेंगे। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट है ये भी डेड करेंगे, डेड करेंगे तो फिर क्या होगा, पॉन्ड का जो वाटर डेप्थ है वो फिर और कम होगा, और जो इकोसिस्टम हो जाएगा वो स्वैम्पी हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, स्वैम्पी हो जाएगा। ठीक, और वहां पे अब कौन ग्रो करेगा, तो रेड स्वैम स्पीसीज ग्रो करेंगे और सेज ग्रो, ठीक है, सेज ग्रो करेंगे, रेड स्वैम और सेज ग्रो करेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो रेड स्वैम स्पीसीज है, ये एग्जांपल है इनका, देख लीजिएगा आप लोग, ये सेज है। ठीक, इनका भी ये एग्जांपल है। ठीक, इन्वेड द पॉन्ड, मतलब फ्री फ्लोटिंग के बाद जब ये डेड करके वाटर डेप्थ और कम होगा तो फिर स्वैम्प बन जाएगा या स्वैम्पी इकोसिस्टम हो जाएगा, तो फिर ये स्पीसीज ग्रो करेंगे। ठीक है, सेज ग्रो करेंगे या रेड स्वैम्प ग्रो करेंगे। इसके बाद जो पॉन्ड का जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगा, तो
ये जब ग्रो करेंगे तो इसके बाद में जो डेप्थ होगा वो मेजिक कंडीशन में आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जो डेप्थ होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो एंड सेज इन्वेट द पॉन्ड एंड द लेटर आर ग्रेजुअली रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय मेजिक कम्युनिटी। मेजिक मतलब ऐसा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा वेट भी नहीं होगा। एंड वाटर डेप्थ इज रिड्यूस्ड ग्रेटली, वाटर का जो डेप्थ होगा वो हो जाएगा रिड्यूस्ड, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और इसके बाद में फिर क्या होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी, फॉरेस्ट ग्रो कर जाएगा उस पे, है ना। यानी कि जो पॉन्ड था धीरे 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 भरते 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 वो एकदम डेड ऑर्गेनिक मैटर से या मिट्टी से वो होते होते वो पूरी तरह से भर जाएगा, और वहां पे फिर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट डेवलप कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे अभी फाइटोप्लैंक्टन्स थे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स थे, जू प्लैंक्टन्स थे। फिर यहाँ पे सबमर्ज्ड वेजिटेशन स्टेज आया, ठीक है, इसके बाद में फिर और उसके बाद वाला कंडीशन आया। फिर ये देखिए यहाँ पे मिट्टी या डेड ऑर्गेनिक मैटर ये भर रहा है, यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप कर गया। यानी जो पॉन्ड था, यहाँ पे पॉन्ड था ये, ठीक है, ये पॉन्ड में मिट्टी भरते 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 ये स्टेज आते आते लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप कर गया, ठीक। तो इस तरीके का जो सक्सेशन होता है उसको हाइड्रोशियर बोलते हैं, ठीक है। इसके स्टेप को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स हुआ, रूटेड एंड एक्वेटिक प्लांट्स हुआ, फ्री फ्लोटिंग रूटेड प्लांट्स आए, फिर रीड एंड सेड्स आ गए, ठीक है। फिर मेजिक कम्युनिटी आया, टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी आया, और यहाँ पे फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट आ गया, और वो फिर क्या हो गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, पॉन्ड इकोसिस्टम से क्या हो गया, लैंड इकोसिस्टम हो गया ना। पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम से ये लैंड इकोसिस्टम यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हुआ आपका हाइड्रोशियर, ठीक, हाइड्रोशियर। इनमें अलग अलग स्टेप में जो स्पीसीज होते हैं उनका हम लोग को नाम याद रखना आता है। तो हाइड्रोशियर क्या होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम से क्या बन गया, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बन गया। आगे है सक्सेशन इन जेरिक हैबिटाट, ठीक है, जेरिक हैबिटाट मतलब जीरो, जो जेरिक कंडीशन है, डेजर्ट कंडीशन होता है वहां पे सक्सेशन, ठीक है। तो जीरोसियर और जेरार्ड सक्सेशन बिगिंस ऑन एक्सपोज पेरेंट रॉक, लिथोसियर और ड्राई सैंड या सामोसियर, ठीक है। यानी ऐसे कंडीशन में जहां पे की वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी होती है, वहां पे जो सक्सेशन होता है उसको हम लोग जीरार्स या जीरोसियर कहते हैं, ठीक है। डेजर्ट में हो गया या किसी रॉक पे हो गया या सैंड, ड्राई सैंड पे हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरार्स, ठीक है। इसमें दोनों आ जाएगा लिथोसियर और सामोसियर। लिथोसियर, लिथोसियर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज। लिथोसियर में ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया है। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, ठीक है, क्योंकि पायनियर होंगे। क्रस्टोज लाइकेन किसी रॉक या ये लिथोसियर पे सबसे पहले जाएंगे क्रस्टोज लाइकेन, वो पायनियर होंगे। उसके बाद में फोलियोज लाइकेन उससे डेवलप होगा, फिर उससे मॉस डेवलप होगा, फिर हर्ब्स होंगे, फिर सर्ब्स होंगे, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्रस्टोज लाइकेन है वहां पे जाके पहले क्लाइमेट बनाएंगे या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी करेंगे, फिर उसके बाद में फोलियोज लाइकेन जाएंगे तो और ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी। जब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो वहां पे मॉस जा करके ग्रो करेंगे, मॉस ग्रो करेंगे, डेड करेंगे, मरेंगे वहां पे। ये सब ये जो भी है, ये जब वहां पे डेड करेंगे तो न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ेगा। जब न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ेगा तो वहां पे भी धीरे धीरे क्या होगा, हर्ब्स ग्रो करना शुरू करेंगे, हर्ब्स ग्रो करेंगे, फिर ये डेड होंगे, ठीक है, इनके कुछ मटेरियल गिरेंगे तो वो भी वहां पे डिकम्पोज होकर धीरे धीरे फिर और न्यूट्रिएंट बनाएंगे, तो वहां पे श्रब फिर स्टेज आ जाएगा या श्रब ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद में फॉरेस्ट ग्रो कर जाएगा, ठीक। यानी कि डेजर्ट कंडीशन में भी पहले क्रस्टोज लाइकेन सबसे पहले जाके वहां पे क्लाइमेट वहां पे बनाएंगे, न्यूट्रिएंट कंडीशन बनाएंगे, क्लाइमेट नहीं न्यूट्रिएंट कंडीशन वहां पे बनाएंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो वहां पे धीरे धीरे फॉरेस्ट डेवलप कर जाएगा, ठीक, क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया जेरिक या जीरोसियर, ठीक है, जेरिक हैबिटाट पे सक्सेशन। पाइनियर प्लांट्स आर लाइकेन्स, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, लाइकेन्स होंगे, मॉसेस होंगे, स्लेजिनेला होगा, ये सब पाइनियर स्पीसीज है, सबसे पहले ये सब जाते हैं, ठीक है। विच हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, ये सॉइल का फॉर्मेशन, रॉक पे ये सब ग्रो करके मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी करते हैं, जिससे कि फिर उससे बाद क्या हो जाता है, एंड एसिलेट, और मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं एसिलेटिंग इरोजन, ठीक है। वो कैसे करते हैं, तो इरोजन एसिलेट बढ़ा करके इरोजन को, ठीक। इन कोर्स ऑफ टाइम ग्रासेस, एनुअल एंड हर्बेसियस वेजिटेशन ग्रो ऑन सॉइल डिपॉजिटेड ऑन रॉक, ठीक है। मतलब इस तरीके से फिर आगे उस पे ग्रासेस और एनुअल हर्ब्स और श्रब ये सब ग्रो करते हैं, ठीक।
द पायनियर एनिमल्स ऑफ द लाइकेन स्टेज, ठीक है, उसी में देख लेते हैं। ये तो प्लांट के लिए था। एनिमल में द पायनियर एनिमल्स ऑफ लाइकेन स्टेज आर फ्यू स्पीसीज ऑफ माइट्स, एंड्स एंड स्पाइडर्स, ठीक है। जैसे वहां पे लाइकेन जब ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे वहां पे माइट्स, एंड्स और स्पाइडर भी एनिमल्स में पहुंचेंगे। ड्यूरिंग द मॉस स्टेज कौन रहेगा, तो माइट्स है, स्मॉल स्पाइडर्स है, ठीक है, स्प्रिंग टेल्स है, इन्वेट द कम्युनिटी, यानी वहां पे अब ये सब जाएंगे, ठीक है, जब मॉस स्टेज होगा। तो हर्ब स्टेज पे निमेटोड्स हो जाएंगे, माइट्स हो जाएंगे और वेरियस इंसेक्ट या लार्वा होंगे, ठीक है। और श्रब स्टेज में, श्रब और फॉरेस्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, श्रब और फॉरेस्ट स्टेज में तो बहुत सारे वहां पे एनिमल्स आ गए, मिलीपेड हो गया, सेंटीपेड हो गया, ठीक है, सो बग होगा, मतलब ये सब लिखा हुआ है, ये सब वहां पहुंच जाएंगे मेमल्स। फॉरेस्ट कंडीशन आएगा तो सारे बड़े बड़े वहां पे मेमल्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये था जिरार्ड, जेरिक कंडीशन में या डेजर्ट कंडीशन में, या जहाँ पे की स्कार्सिटी होती है पानी की बहुत, वहां पे सक्सेशन, ठीक। इसी को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बेयर एरिया है एकदम, पानी की अवेलेबिलिटी एकदम नहीं है, फिर वहां पे लाइकेन ग्रो किया, पहले क्रस्टोस, फिर फॉलियोज, फिर उसके बाद में मॉस आया, है ना, मॉस आने के बाद फिर ग्रासेज आई, फिर हर्ब, सरब, और इसके बाद में यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, हम लोगों ने इसमें देख लिया सक्सेशन का प्रोसेस और दो एग्जाम्पल भी देख लिया, हाइड्रोशियर और जीरोशियर का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक वीडियो और आएगा सक्सेशन का, जिसमें हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी का थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।